मगध के बृहद्रथ नरेश हैं, जो बड़े यशस्वी, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। 2 रानियां घर में हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। तमाम लोग देखते हैं महाराज को, बस एक ही बात कहते हैं कि हमारे महाराज के कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, ना ही लड़का ना ही लड़की। महाराज लोगों की, प्रजा की बात सुनते सुनते और चिंतित हो गए। भगवान मैं क्या करूं? एक तर्ज कवि को देना पड़ा। तर्ज है कव्वाली में, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, रोज मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, रोज मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर तो रोज मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो, हाँ आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। है गीत का ओरिजिनल भाव है, लेकिन सोनोटोन से आप देखें, कहना है महाराज क्या कहते हैं। जब सताती उन्हें पुत्र की वेदना, 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 भूप आँखों से आंसू बहाने लगे। जब सताती उन्हें पुत्र की वेदना, जब सताती उन्हें पुत्र की वेदना, भूप आँखों से आंसू बहाने लगे। जब सताती उन्हें पुत्र की वेदना, भूप आँखों से आंसू बहाने लगे। जब सताती उन्हें पुत्र की वेदना। भूप आँखों से आंसू बहाने लगे। हाँ बहाने लगे। पुत्र बिन रानियाँ भी उदासीन थी। पुत्र बिन रानियाँ भी उदासीन थी। पुत्र बिन रानियाँ भी उदासीन थी। राजा रानी को धीरज बनाने लगे। पुत्र बिन रानियाँ भी उदासीन थी। पुत्र बिन रानियाँ भी उदासीन थी। राजा रानी को
कहते हैं, रानियों को धीरे बधा कर कहते हैं कि सुनो मेरी पठानियों, सुनो मेरी बात। दोनों रानियों से चिंता की बात न करिए, जो होनी है वो होती, शोकाकुल दोनों रानी, आंखों से टपकते मोती। राजा बन चले गए हैं करने को तपस्या भारी, तप भूप करंग दिखाया, बोले हैं सुदर्शन धारी। महाराज लग रहे मास्टर वन को चले गए हैं, पुत्र बिना जीना बेकार है। वन में हरिओम हरिओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं बाबूजी। भगवान का आसन डोल गया, उनकी तपस्या से वर्षों गुजर गए और एक दिन भगवान की प्रेरणा से उसी रास्ते से कौन गुजरते हैं? चंड कौशिक मुनि आए झट सामने, सुन के नृप की कहानी चकित रह गए। चंड कौशिक मुनि आए झट सामने, सुन के नृप की कहानी चकित रह गए। सुन के नृप की कहानी चकित रह गए। आम का एक फूल, आम का एक फल मुनि नृपति को दिया, आम का एक फल मुनि नृपति को दिया, आम का एक फल मुनि नृपति को दिया। सारी बातों को मुनिवर बताने लगे, आम का एक फल मुनि नृपति को दिया, आम का एक फल मुनि नृपति को दिया। सारी बातों को मुनिवर बताने लगे, आम का एक फल मुनि नृपति को दिया। सारी बातों को मुनिवर बताने लगे, आम का एक फल मुनि नृपति को दिया। बाबूजी गौर करने की बात है, उस तरफ से भगवान का आसन डोला उनकी तपस्या से, और चंड कौशिक मुनि उसी रास्ते से आए। नृपति जब देखे बृहदर्थ तो उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला, आसन पर आसीन हुए। तो कहा महाराज क्या कारण है आप तपस्या कर रहे हैं? अपनी पूरी व्यथा बताए कि मुनि जी आप भगवान तुल्य हैं, मेरे सब कुछ ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन एक संतान नहीं दिया है। कहा ओ, तो भगवान के भक्त हैं दोस्त, भगवान कितने करीब हैं, भगवान को इनकी पुकार सुनना ही सुनना है। बस मुनि जी एक आम का फल दे दिए, कहा आप ले जाओ और रानी को खिला दो, इस आम के फल को रानी को खिला दो, और रानी गर्भवती होंगी और उनकी उदर से संतान उत्पत्ति होगी और बेटा होगा। बहुत खुश हुए महाराज, एकदम खुश हो गए, खेरे बाप रे हमारे मन का मांगी मुराद मिल गई। अवतार जो है खिलगा था एक पत्ती पहला मास्टर, हाँ और एक बढ़ा। अरे मोर बेल हमाई बसली, अयो मोर बेल हमाई बसली, सई के किनारावा लेती लहारावा महाराज रानियों के प्रेम में एकदम
पागल से होकर दोनों रानियां बैठी हैं और फल लेकर क्या कहते हैं कि यहाँ आओ, मुनि का आशीर्वाद है, ये फल है, इसे खाओगी तुम गर्भवती होगी। रानियां हंसने लगी, क्या भी महाराज क्या बात करते हैं, भगवान जो हमसे रूठ गए तो पुत्र नहीं होगा। हाँ होगा, ये मुनिवर का आशीर्वाद है। जानती हो तुम कौन आए थे? अरे आज हमसे मिले चंड कौशिक ऋषि, और उन्होंने एक फल दिया कि रानियों कि बेटा होगा। कहा सही बात कहा, लेकिन महाराज ये बात ना बता रहे कि आम फाड़ के खिया भी है, और आम फाड़ के दोनों रानियों को दे दिया बाबूजी। आधा आम एक रानी को, आधा आम दूसरी रानी। और जब दे दिया आम और रानियां खा गईं, तो खा गईं बाबूजी, तो ईश्वर की माया डोली और दोनों गर्भवती होती हैं। दोनों गर्भवती होती हैं। अरे महल में खुशी वाला बजा था बजाना, सोनवा बाबू लुटेला रखाना, बैठे रस, अरे बैठे नौकरानी तब डोला मैं रस, बैठे नौकरानी रस दुनिया डोला आवे महाराज दुआरे के। खुशी मनाते हैं। वक्त करीब होता गया बाबूजी, एकदम 9 महीना चल रहा है। राजा खुश मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, और क्या कहते हैं बाबूजी कि हमारे ऊपर तक खुश है बसैया बा, हमारी दुल्हन के लड़का है बाबूजी। वक्त करीब हुआ और दोनों रानियों की बेटा पैदा होता है। कैसे पैदा होता है बाबूजी देखें आप। कभी को तेरी का भाव देना पड़ा, कभी रामधार भी होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है दोस्त, विचित्र बात आपको सोनोटोन कैसेट कंपनी से मिल रही है। अरे खिलावैया आधा आधा लड़का, अरे खिलावैया आधा आधा बेटावा, अरे फाल फल दिया नृपद जी बड़ी, अरे फाल फल दिया नृपद जी बड़ी, उधर में बाधा खिलावैया आधा आधा लड़का। बाबूजी बेटा तो पैदा हुआ, लेकिन दोनों रानियों से वक्त पर आधा आधा लड़का पैदा हुआ। लड़का आधा हर से और आधा हर से। बड़ी विचित्र बात देखें आप। ओके, आधा सर, आधी नाक, आधी आंख, आधा मुंह, पूरा एक अंग उसका आधा आधा। दोनों रानियां देखती हैं तो बच्चा ये कैसे पैदा हुआ। विचित्र बात है, और सोचते हैं कि इससे अच्छा तो बच्चा नहीं होता तो बेहतर था। बाबूजी बहुत गुस्सा लगी, बहुत क्रोध में हो गई, और महाराज भी जब ये बात सुने तो खराब लगी और कहते हैं बाबूजी उसी वक्त
रानियां गुस्से में आकर बाहर निकलती हैं और महल की खिड़की से बच्चा उठाकर फेंक देती है बाबूजी, फेंक देती हैं। कैसे औलाद से बेऔलाद भल है। जो आधा आधा बेटा है दुनिया क्या कहेगी, ये तो मृत बालक है। बाबूजी मांस के लिए थोड़े को जब फेंक देती हैं तो एक विचित्र बात होती है। और तर जो है मास्टर कि के हो सीता के मैया, एक पढ़ी लिखी औरत अपने पढ़े लिखे मर्द से कहा था, एक सवाल पूछी जवाब देगा। कहीं बोला बाबा की बुढ़िया कहा जात हो, कहें के हो सीता के मैया, अरे के हो लागे भाई, के हो भतीजा कहावा, के हो भतीजा कहावा, और के हो रहा जस गाय, के हो भतीजा कहावा। मर्दवा जवाब दे था कि धरती है सीता के मैया, और सागर लागे भाई, चंदा भतीजा कहावे, चंदा भतीजा कहावे, और देशवा रहा जस गाय, चंदा भतीजा कहावे। लड़का बहाई दिहली, अरे रानी पछवार, एक रछसनी आई, अरे एक रछसनी आई, मनवा मकरल विचार, एक रछसनी आई। और जरा जे कर नाम रहला, अरे खुशी आया पार, हरि मोर भेजी दिहले। मांस को लोथड़े के देख के कहती है बाबूजी, मांस के लोथड़ों को देखकर वो जरा नाम की राक्षसी कह रही है कि हरि मोर भेजी दिहले, अरे हरि मोरे भेजी दिहले, हमारा के सुंदर हार, हरि मोर भेजी दिहले, हमारा के और बाबूजी मारे खुशी में फूली नहीं समाई, और दोनों हाथ से मांस के लोथड़े को दोनों बेटों को उठा लिया, आधा आधा लगा, और उठा के घर ले जाके के अपने और बैठ के प्रेम से ही बच्चे का मांस खूब जी भर के खा। भगवान आहार भेजे हैं, और जैसे ही उठा के बच्चा दोनों को साथ ले जाने के लिए अपनी सुविधा के लिए वो एक करना चाहती है, दोनों को मिला दिया बाबूजी, तो भगवान की माया डोल गई प्रभु। लेकिन का हो था, अरे लड़का दुनो मिल के एक भाई हो गईले तैयार, तब तडैनिया सोचे, तब तडैनिया सोचे, बपई रे भैले कुमार, तब तडैनिया सोचे। बाबूजी बड़ी खुश हुई कि तो महाराज बृहद्रथ काल का है। रानिया ने इसे फेंक दिया था, लोग लाज कारण के आधा आधा बेटा हम क्या करेंगे, भगवान की इसी माया कि हमारे मिलाने से एक हो गया, एक हो गया, तब इस बच्चे को हम रानी को सौंपेंगे, महाराज को देंगे और कुछ पुरस्कार पाएंगे। बाबूजी बच्चा जीवित हो गया, और हाथ पकड़ा के महल में जब आती है राक्षसी क्रूप चेहरा लिए, रानियां डर गई। डरिए नहीं महारानी, नहीं डरिए, नहीं डरिए, मैं आपके उपकार हेतु आई हूँ। मैंने तो कुछ सोचा था, मैं भूखी बहुत हूँ माँ, तुम रानी माँ हो, और ये रहा तुम्हारा बच्चा जिसे आप पीछे फेंक दिए थे, आधा आधा दोनों बच्चा था, हमने मिला दिया और एक हो गया। कहाँ कहाँ, तो डैनिया खुशी हो के
जरा नाम की राक्षसी क्या कह रही है कि आप ललना खिलावा महारानी, हमारा चटनी है बहुत भुखानी, आप ललना खिलावा महारानी। लड़के का नाम जरा सिंधुभा बिरनवा, लड़के का नाम जरा सिंधुभा बिरनवा, पूरा नगर में बजेला बजनवा, राजा राजा दिहले लुटाए सोना चानी, राजा दिहले लुटाए सोना चानी, ललना खिलावा महारानी। कहना है बाबू जी, गौर करने की बात है, तमाम खुशियां छाई, द्वारे पे राजा के कोला सुहरवा, द्वारे पे राजा के कोला सुहरवा, रानी का उड़ी उड़ी जाना करवा, आज हुई गई सफल जिंदगानी, आज हुई गए सफल जिंदगानी। हमारा चसनी है बहुत है भुखानी, आप ललना खिलावा बाबूजी। महाराज खुशी हो गए, चारों तरफ महल के अंदर बजन लगा है बाजा, अरे प्रजा खुशी मनावई, अरे झूम के नाच रहे हैं राजा हो, खिलावई आधा आधा बेटवा, अरे खिलावई आधा आधा बेटवा, ऐसा भवन के अंदर प्रभु बाधे बाधा, खिलावई आधा आधा बेटवा। हाँ, ध्यान देने योग्य बात है। बात यह है कि राजा बृहदत्त को जब ये बेटा मिला जरासंध, जब जरासंध मिला तो बहुत खुश हुए और धीरे धीरे ये बढ़ने लगा, और जब बड़ा हुआ महाराज की मृत्यु के बाद ये राजगद्दी का हकदार बना, तो भगवान शंकर जी की तपस्या करने लगा बाबूजी। तो कभी को एक तर्ज देना पड़ा, तर्ज जो है एक दुल्हन गाँव था कि पपीहरा हरि के बोल जनी बोला, हमार देखा ही हमार ओरिजिनल का कहना है, एक बदल दिया हम कि बलमा हो कबलई जई ब्या डोला, लेकिन कभी का क्या कहना है बाबूजी कि तपन में बेटवा
ध्यान लगावे तपन में। अरे बनवा में बैठ के उ हरि गुण गावे तपन में बेटवा। करी तपस्या से खुश भगवान हो। करी तपस्या से आए जहाँ पे जरा सिंधु बलवान हो। आए वहाँ पे अरे शंकर जी आके आशीष सुनावे तपन में बेटवा ध्यान लगावे। जरा सिंधु भोला का छुअले चरणवा। जरा सिंधु देखे अड़भंगी हाँ देखे अड़भंगी अमित बरदनवा। देखे अड़भंगी अरे गली गली तोहरा पता कलहरावे तपन में बेटवा ध्यान लगा। बाबूजी भगवान आशीर्वाद दिए कि तुम अभय रहो, कोई अस्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ बेटा। जरासंध प्रणाम किया कि भगवान आपकी दया मया सदैव बनी रहे। और ये बात करके शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए बाबा जी। और क्या कह के गए अंतिम बात कि जरासंध याद रहे कि तुम्हें वैसे कोई नहीं मार पाएगा, कोई अस्त्र में चोट नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन एक बात विशेष ध्यान रहे कि तुम जैसे ही पैदा हुए हो, जैसे पैदा हुए हो उसी तरीके से तुम्हारी मृत्यु भी होगी। कहा कि भोलेनाथ इसका क्या मतलब, हम कैसे पैदा हुए हैं? कहा तू दुई माई से आधा आधा तनवा। तू दुई माई से अरे जरा जब मिलाई दिहस होई बलवनवा। जरा जब जरा जब मिलाई दिहस होई बल। अरे आज जरा सिंधु बतावा बिरवा कहावे तपन में बेटवा ध्यान लगावे। बाबूजी गौर करने की बात है, भगवान चले गए। जरासंध तपस्या पाकर गर्विला और जोशीला हो गया और दहाड़ कर कहता है विश्व विजयी का ख्वाब देखता है कि मेरे मुकाबले दुनिया में कोई नहीं है, नहीं है। बाबूजी ललकार के तमाम राजाओं को बंदी बना लेता है और इस तरफ धर्मराज इंद्रप्रस्थ में। धर्मराज युधिष्ठिर जी
इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कराते हैं। यज्ञ जाते हैं और बाबूजी ये खबर मिलती है कि जरासंधु बहुत ही बलवान है, बहुत ही बलवान है। बस धर्मराज को चिंता हो गई। मुरली मनोहर उसके आतंक से, कहना है दोस्त, पुराण साक्षी है कि जरासंधु ने इस तरीके से आतंक फैलाया कि भगवान को मथुरा छोड़कर आकर द्वारिका में निवास करना पड़ा। और एक दिन मदन मुरारी आते हैं और जब धर्मराज को देखते हैं तो चेहरा लटका हुआ है, तो कारण पूछते हैं कि महाराज हम राजसूय यज्ञ करा रहे हैं और जरासंधु बहुत ही बलवान है मगध देश का। कहा ये चिंता मेरी कैसे मिटे, जब तक वो हमारा नहीं जाएगा, जब तक वो हमारा नहीं जाएगा मेरा राजसूय यज्ञ पूरा नहीं होगा। और तमाम राजाओं को बंदी बना लिया है, एकदम बहुत ही अपराधी हो गया है। तो भगवान कहते हैं कि सुनिए मेरी बात। मदन मुरारी बोल पड़े और कई दिहले प्रस्थान, मदन मुरारी बोल पड़े और कई दिहले प्रस्थान। अरे उठे बहादुर चले वहां से लिए धनुष या बाण हो खेला वहीं आधा आधा पेटवा। अरे अर्जुन भीम के संग में रहले, हाँ अर्जुन भीम के संग में रहे मुरारी का आधा खेला वहीं आधा आधा बेटा। बाबूजी ये तीनों जन भीम, अर्जुन, मदन मुरारी, श्री कृष्ण जी छद्म वेश में वेश बना दिया, अपना बदल दिया और ब्राह्मण रूप में बाबूजी जरासंधु के दरबार में उपस्थित होते हैं मगध देश में। और गुप्त रास्ते से ब्राह्मण वेश में दरबार में उपस्थित हुए। दरबार में जब उपस्थित हुए और जरासंधु से जब मुलाकात होती है बाबूजी, तो सबको ब्राह्मण के नाते प्रणाम किया और आशीर्वाद मिला। लेकिन जरासंधु कहता क्या बाबूजी, एक ही यहाँ तर्ज लग गए, तर्ज वो है मास्टर। एक ही पतो सागर नहाए गए और लौट के जब वहां से आए तो बड़े उदास बाबा कहा कि खस बिटिया कहा हुआ, कहे बड़े उदास हो, तो चेहरा कहे लटकल बा। कहे बाबा का बताई, कहीं बोला, कहे डरा तो बोला ना, कहीं बाबा बताई के हाँ। कहन आज हम नहाई गईले अरे बाबा के सगरवा हो, आज हम नहाई गईले अरे बाबा के सगरवा हो, सगरे मझूलनी हेरा गईली हे बाबा। बाबा कहते कि पागल नहीं तो, अरे दूसरे जुड़े नहीं आ जाए रे, कहीं चिंता करते बिटिया हमार, बैठो तुम। बाबूजी तो ओरिजिनल रहा, लेकिन जरासंधु तीनों जन को देखकर, भगवान कृष्ण को, धनुधारी अर्जुन को, महाबली भीम को देखकर क्या कहता है कि तीनों जन्म आया काहे भैंसिया बनाई लिहला, तीनों जन्म आया कैसे भैंसिया बनाई लिहला, बतिया बतावा हमसे साफ साफ लाल मोरे, बतिया बतावा हमसे साफ साफ लाल मोरे, बतिया बतावा हमसे साफ साफ लाल मोरे, तीनों जन्म आया कैसे भैंसिया बनाई लिहला, तीनों जन्म आया कैसे भैंसिया बनाई लिहला, बोले भगवान हमना अरे हई हो बभनावा, हम हई छत्री देखा लिए
धनु बनवा। अर्जुन धनुष बाण, भीम जी गदा लेकर और बाबूजी तैयार हो गए। कहा ये सब कहे मेरे, क्या बात है? कहा तुम अत्याचारी हो, तुम पापी हो। कहा बार बार आप मुझे शत्रु कह रहे हैं, पापी कह रहे हैं, अत्याचारी कह रहे हैं, क्या दोष है मेरा? आप कहा ये भीम है, ये अर्जुन है, हम श्री कृष्ण जी हैं, आप जान ही रहे हैं। कहा तो आप क्या चाहते हैं? कहा तमाम राजाओं को मुक्त कर दो, जितने भी राजा कैद किए हो तुम छोड़ दो इनको, और नहीं तो हमारा से कराया के सुना मैदाना आहो, सुना मैदाना आहो, कैला लड़नवा बिरवा दंगल में आई आई, कैला लड़नवा बिरवा दंगल में आई आई, कैला लड़नवा बिरवा दंगल में आई आई। कहता है कि याद रखो मदन मुरारी, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। और कहना है हमार कि अगर आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो लड़ाई होगी होगी। तमाम सेनाओं को आदेश दे दिया, सेनापति को आदेश दे दिया कि धनधारी अर्जुन, भीम, द्वारिका नरेश, मुरली मनोहर युद्ध करने के लिए आए हैं और तैयार हो जाओ। बाबूजी उसी वक्त जरासंध आया और उसके मन में ये भाव आई कि जंग जंग होती है, लड़ाई लड़ाई है, जाने क्या बात हो। बस पहुंच गया, अपने बेटे को बुलाया, राजउपहित को बुलाया, कहा मुरली मनोहर हमें थोड़ा मौका दें आप, और अपने बेटे को राज तिलक दे दिया बाबूजी, राज्याभिषेक कर दिया कि शायद जंग में मेरी मृत्यु हो जाए, शायद जंग में मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बाद मेरा बेटा सहदेव राजगद्दी का मालिक होगा। और अपने बेटे सहदेव को तिलक दे दिया बाबूजी। सहदेव को तिलक देकर जंग के मैदान में कूद पड़ता है बाबूजी। आता है जब तो मुरली मनोहर पूछे, मुरली मनोहर कहते हैं कि हम तीनों में से तुम किसके साथ लड़ना पसंद करोगे? कहा आप बोले, आप बोलो। सबकी माँ ने दूध पिलाया है, मेरी माँ ने भी मुझे दूध पिलाया है, लड़ो मुझसे। कहा किससे लड़ोगे? कहा भीम का मुंह डांट देख ले जब, कहा मैंने किससे लड़ा? हाय लड़ा भीम से। अब भीम से बाबूजी मल्ल युद्ध करने को तैयार हो गया तो कभी को तर्ज देना पड़ा बाबूजी, कभी को तर्ज है मास्टर लग रहा है मास्टर, हाँ तेरी का भाव है उड़ान में मास्टर। महल के द्वारे सुनो सज्जनों और घोड़ा गया अखाड़ा, और दोनों वीर वहां पर पहुंचे, अपन झंडा गाड़ा हो, खिलावई आधा आधा बेटवा, अरे अखाड़े में अब कूदे जैसे दवरी नाधा, खिलावई आधा आधा बेटवा। अरे लड़ाई लागे दुही नौ बलवनवा हो, अरे लड़ाई लागे दुही नौ बलवनवा हो, गगनवा में छाई गईली बदरी, अरे मदो छाई गईली बदरी, छाई गईली बदरी, गगनमा में छाई गईली बदरी।
भीम जुट गए ताल ठोक भीम जुट गए बोले बोला नावा हाँ जरा सिंधु छातिया पे चढ़ेगा बलवना पटकी पटका कैले दुई नौ जनवा हो दोनों बहादुर हैं, दोनों ही वीर हैं। बाबूजी कहना है पटकी पटका कैले दुई नौ जनवा हो गगनवा मछाई गईली बदरी बहादुर जो दो माँ से पैदा हुआ है बाबूजी, आधा आधा बेटा पैदा हुआ, कितना बड़ा बहादुर है ये। अरे भीमसेन का ये बबुआ छूटेगा पसीना आधा आधा बेटवा देखा लड़ेला नगीना देवता देखें खोली के नयनवा हो देवता देखे खोली के नयनवा हो गगनवा मछाई गईली बदरी बाबूजी कभी को दो लाइन आल्हा का भाव देना पड़ा। कहना है लड़ाई हो रही है जरा सिद्धू और भीम के बीच में, अखाड़ा गोला गया बाबूजी और तमाम दर्शक देख रहे हैं कि दो माँ के जाए बेटे आज जरासंध और भीम युद्ध मैदान में मल्ल युद्ध कर रहे हैं बाबूजी। अब कहा है अरे ऐसी हो लड़ैया होला ऐसे बल के बत्ती मास्टर अरे ऐसी हो लड़ैया होला कहाँ पे गगनवा भैया देखी कई बाबू तीनों लोग थर्रा हाँ भीम का नचाई फेंके गिरी गए अखड़वा भैया अर्जुन मुरारी जी से बोला दिल खा हमारे वीराना का ले है परनवा भैया मदन मुरारी सबले बोले दिल खा हाँ तेरा दिन दूना में होती गा लड़ाई अरे भैया तेरा दिन देखे वाले बबुआ सब गले उबिया भीम जी निहारा खड़ा अर्जुन बिना नवान के देख के तब अर्जुन का माना मुरझा
हाय भगवान भीम जोरावा लगावा जल्दी। तोरो महातारी हवे दूधवा पिया भीम के तो क्रोध छाया सोचे अपने मनवा भैया मनवा रही रही के भीम पछता अरे तेरा दिन लड़ैया में पार नहीं पावे तेरा दिन लड़ैया में पार नहीं पावे 14वां दिन बबुआ गयल जब किया बहुत अच्छे अरे जिया प्रयागराज अरे सुनो टन पार नहीं मिलता बाबूजी। और 14वां दिन जब आया तो अर्जुन सोच रहे हैं कि हमारे भाई को प्राप्त कर देगा। तो मदन मुरारी कहते हैं कि लगाओ ताकत आपन लगाओ ताकत। और याद रहे भगवान इशारा करते हैं दो भाग में कि ये 2 माह से पैदा हुआ है और जब तक इसे तुम बीच से फाड़ नहीं दोगे ये मरेगा नहीं। तुम जैसे हजारों भीम इस धरती पे पैदा हो और लड़ते रहे जरासंध से पार नहीं पाएंगे। बाबूजी भीम सोच रहे मन में और क्या कहते हैं बाबूजी कभी को अंतिम तरह देना पड़ा। भीम जी उठाकर 14वें दिन पटक दिए अखाड़े में पटक दिए और एक पांव हाथ से पकड़ते हैं और एक पांव से दबाते हैं बाबूजी। तो कहना हुआ बाबूजी यहाँ पर एक तर्ज है एक प्रतिबल मास्टर अरे अपन छतरी वाला पनिया दिखाई दिहले अपन छतरी वाला पनिया दिखाई दिहले अभीम फारी के टंगरिया बहाई दिहले। बाबूजी गौर करने की बात है एक टांग नीचे और एक टांग ऊपर पकड़कर भीम फाड़ कर फेंक दिया। अब क्या कहते हैं कि बोलो कृष्ण भगवान की। बाबूजी जरासंध का उन्हें पर अंत हो गया। जैसे भगवान शंकर कहे कि जैसे तुम पैदा हुए थे वैसे ही मरोगे बाबूजी। और जरासंध 2 भागों में बढ़ गया आधा फट गया बाबूजी और उसका अंत हो गया। जब देहांत हो गया तो उसके बेटे को बुलाए सहदेव को बुलाए जरासंध के बेटे सहदेव को बुलाकर राज्याभिषेक कर दिए तिलक दे दिए। वो भी भगवान अर्जुन कृष्ण के साथ में लग गया बाबूजी और उन्हें बहुत सा धन रत्न सोना भेंट किया। और ये सब खबर लेकर जब इंद्रप्रस्थ आते हैं बाबूजी तो कहना हुआ अरे कृष्ण अर्जुन भीम इंद्रप्रस्थ गई ले आई और आके धर्मराज जिससे बतिया बाबूजी अरे विजय घोष कुल नगर में बजवाई दिहले भीम फारी के टंगरिया बहाई दिहले। अरे दिया अरे सनातन जरासंध का अंत संत श्री गीतानंद पुकारे अरे कविवर राम आधार जीवतले झूठी गंगा किनारे खिलावा आधा बेटवा अरे जुगनू हैदर ने सही निशाना साधा खिलावा आधा बेटवा।